Hello dear children, welcome back to my channel Simplified Maths. Dear children, today in this particular lecture we are continuing with chapter 11 and this will be the last lecture of this chapter conics. Okay, part 9. Okay, dear children, till last lecture what we have completed? We have completed all the theory parts of ellipse and hyperbola and exercise 11.3 and 11.4 is still to work. ठीक है, अभी इसमें से मैं क्या करूँगा 11.4 कर रहा हूँ. ओके, नॉट 11.3 but 11.3 and 11.4 both are exactly the similar type of exercise. Exactly the similar type means in the 11.4 you just have to use the hyperbola equation, while in 11.3 you have to use the ellipse equation. Okay, बाकी उसमें focus, then that what we call latus rectum, okay, then vertices, everything is same. Everything is same. Only change there will be what instead of the major axis they use the word transverse axis, and instead of minor axis they use the word conjugate axis. अल्टीमेटली बात तो वही है, बट दे हैव चेंज द नेम, सो वी हैव टू फॉलो इट. ठीक है, नाउ ऑल ऑफ यू विल सी इन द एक्सरसाइज 11.4 टेक्स्ट बुक. ओके, वी विल डू ओनली फ्यू सम्स, बाकी सब इजी आपको लगेगा. नाउ फॉर फर्स्ट टू 6 सम्स द क्वेश्चन आस्क इज द फाइंड आउट द फॉर द फॉलोइंग हाइपरबोलास यू हैव टू फाइंड आउट द फोकाई, मीन्स इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, then vertices, coordinates of vertices, eccentricity and the length of latus rectum. ठीक है, तो 4 things we have to find. Now first sum is given like this: x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1. ठीक है, right? This is the given sum. नाउ रिमेंबर दोस्तों, आपको यहाँ पे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को कंपेयर करना नहीं है. ओके, यू हैव टू फाइंड इट व्हाट इज ए स्क्वेयर, बट डोंट कंपेयर ए बी, स्मॉलर ग्रेटर कुछ नहीं. ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, सो दैट ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3, राइट. एंड विच टर्म कम्स फर्स्ट हियर, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म पहले आती है. और डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या याद रखना है कि ऑलवेज द डिनोमिनेटर, द फर्स्ट डिनोमिनेटर विल बी टेकन एज ए स्क्वेयर. द फर्स्ट डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज टेकन एज ए स्क्वेयर. ओके, सो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और पहले एक्स स्क्वेयर आया, इसका मतलब कि नॉट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ, बट आई एम ड्रॉइंग इट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इस टाइप का हाइपरबोला होगा. ये वाला हाइपरबोला है, दिस वे. नो नीड टू ड्रॉ इन द एग्जाम. ओके, राइट, दिस इज द हाइपरबोला. तो उसका ये वर्टाइसिस हो गए ए बी, और ये फोकस हो गए F1 F2, राइट. एंड एक्स एक्सिस विल बी द ट्रांसवर्स एक्सिस. ओके, यू कैन से हियर एक्स एक्सिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, वो आप खाली लिख दो. ओके, एक्स एक्सिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स मतलब मेजर एक्सिस. ओके, ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट. एंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन, ये तो ऑलरेडी है ही जो दिया हुआ है. नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, C0 एंड माइनस C0. वर्टाइसिस विल बी A0, यहाँ पे A0 होगा, ये माइनस A0 होगा. ठीक है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, फोकस कोऑर्डिनेट्स C0 एंड माइनस C0. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट हाउ टू डू. ए और बी तो हमारे पास है, व्हाट इज ए बी 4 3. तो आप याद करो. नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इज इक्वल टू सी स्क्वायर, याद है ना? ये हमारे पास एक रिजल्ट है हाइपरबोला का। तो उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू रखे तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सो सी इज इक्वल टू 5 मिल गया, बिकॉज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो सी इज इक्वल टू 5 मिल गया। Once you get C is equal to 5, then what are the coordinates of foci? प्लस और माइनस C0, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, तो प्लस और माइनस 5 0, ये फोकस कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, राइट? देन व्हाट नेक्स्ट? वर्टाइसिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस, coordinates of the vertices। ठीक है, तो coordinates of the vertices are equal to what, प्लस और माइनस A0, तो वो हो जाएगा प्लस और माइनस 4 0। ठीक है, राइट? तो ये दूसरा हो गया। फिर थर्ड वन इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला इज सी अपॉन ए। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो गया? सी इज इक्वल टू 5 मिला ऑलरेडी, ए इज इक्वल टू 4 है, तो हमको इसेंट्रिसिटी भी मिल गया। ये हो गई इसेंट्रिसिटी। ये हो गया हमारा वर्टाइसिस। ठीक है, ये हो गया हमारे फोकस, 2 फोकस मिल गए। ओके, अभी लास्ट और एक क्या बचा दोस्तों फाइंड करने का? लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ठीक है, सो फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। ओके, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, 2b स्क्वायर मतलब 9 2 ज़ा 18, और 18 अपॉन ए इज 4, सो 18 बाई 4, और यू कैन से 9 बाई 2। ये हो गया लेटस रेक्टम। सो ऑल 4 आंसर्स वी गॉट। सो पहले 6 सम्स जो है दोस्तों उसमें यही मेथड है। ओके, राइट? अब इसमें कोई एक और भी सम करना है तो आप ट्राई कर लो, एनी वन ऑफ द सम यू कैन ट्राई, राइट? वॉट एवर यू वॉन्ट टू ट्राई। ऑल 6 सम्स आर ऑफ द सेम टाइप। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में आप क्या करोगे पता है? वो मैं आपको बोल देता हूँ कि पहले इज इक्वल टू 1 बनाना होगा। तो अगर राइट हैंड साइड में 36 है तो 36 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो। अगर राइट हैंड साइड में 576 है तो डिवाइड थ्रू आउट बाई 576 कर दो, लाइक दैट। ठीक है ना? ओके, तो अगर ऐसे कर दोगे देन यू विल get the standard form, and then you compare a square b square, and then you get the value of c square, and बाद में सब आपको फोकस इसेंट्रिसिटी सब मिलेगा। ठीक है, अब सम नंबर 2 जो है वो मैं ले रहा हूँ, तो उसमें यूँ है वाई स्क्वायर माइनस 9, सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म आ गई। तो when there is a term y square is the first, then in that case हमको क्या पता होना चाहिए कि हाइपरबोला जो है वो टाइप बदल गई, ये टाइप का आ गया, ये हाइपरबोला हमारा हो गया। सो डायग्राम आई एम जस्ट ड्राइंग जस्ट फॉर यू, नो नीड टू ड्रॉ इट इन द एग्ज़ाम। प्रॉब्लम्स में ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसके हो गए वर्टाइसिस ऑन वाई एक्सिस, फोकस ऑल्सो ऑन वाई एक्सिस, है ना? ओके, राइट? तो वर्टाइसिस जो है अभी देखो इसमें वाई स्क्वायर अपॉन है, इसका मतलब बी स्क्वायर नहीं है, जो पहला होता है वो ए स्क्वायर ही लेना होता है। मतलब कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। Don't forget, always the first denominator is a square only. Okay, no matter what is there in the numerator. And therefore a is equal to 3 and b is equal to 3 root 3.
9 3 ज़ा, ओके, 9 3 ज़ा 27 का 3√3 हो गया, बराबर। अभी ए बी सी मिल गया। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हमारे पास वो रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, उसमें ये वैल्यू रख देंगे, बराबर। एंड यूजिंग, अभी मैं आगे आप पर छोड़ रहा हूँ, डू इट इन द होमवर्क। इसमें से सी मिलेगा, ए बी तो आपके पास है, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, जो भी आपको फाइंड करने का बोला हुआ है दोस्तों, आप वो फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर। तो कोई भी सम हो ना दोस्तों, तो ये ऐसे ही करना होगा आपको। अभी खाली मैं फिफ्थ सम में आपको एक थोड़ा स्टार्टिंग बताऊं कि भाई क्या किया हुआ है। देखो फिफ्थ सम है तो 5y स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 है। तो पहले 36 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5y स्क्वेयर अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4, बिकॉज 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी इसको you have to write it like this, y square upon 36 by 5 and this is x square upon 4, जो तो ऑलरेडी है ही। इसका मतलब अभी ये y स्क्वायर अपॉन, मान फिर से यही टाइप आ गया, ये वाला ही आ गया, ठीक है ना, ओके, राइट। उसके वर्टाइसिस जो है वो 0a और 0 - a हो जाएंगे। फोकाई जो है वो 0c 0 - c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 36 अपॉन 5, मतलब कि a इज इक्वल टू 6 अपॉन √5 हो गया, एंड b इज इक्वल टू 2 हो गया, 4 है तो, ठीक है ना, राइट। तो ये आपको मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। बाकी आपको ये भी होमवर्क में करना होगा, यहाँ पर भी मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके। So first 6 sums are of these types. Then from sum number 7 to 15, you have to find the equation of hyperbola with the given conditions. Okay, according to the given conditions. Okay. तो कंडीशंस आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से अब उल्टा हो गया। पहले 6 सम्स में क्या था, हमको हाइपरबोला दिया था और हमको फोकस और वो सब फाइंड करना था, लेटस रेक्टम और वो। अब यहाँ पर क्या है, उल्टा है, हमको फोकस या तो ट्रांसवर्स एक्सिस या तो लेटस रेक्टम, वो कोई ना कोई डेटा दे विल गिव एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो अभी सपोज 7 सम देखो, तो इन द सम नंबर 7 the given what is the data given, the vertices, they say vertices is equal to plus or minus 2 0. Now whenever they use the vertices, the word vertices, so याद रखना कि vertices always transverse axis पर आते हैं, ओके, राइट। तो इसका मतलब कि ये दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस, नो, वाई कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो हमारा जो हाइपरबोला है वो किस टाइप का हो जाएगा, ये वाला हो गया, दिस वे, है ना, ओके। तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा कि भाई किस टाइप का हाइपरबोला है, वो आपको क्लिक हो जाना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है, राइट। अगर ये नहीं गड़बड़ पता चली ना कि भाई ये वाला है कि वो ये खड़ा वाला है कौन सा है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वर्टाइसिस ये हो गया, ये ए और बी, दे आर द वर्टाइसिस। सो वर्टाइसिस विल बी ऑलवेज प्लस और माइनस a0। इसका मतलब कि a इज इक्वल टू 2 मिल गया आपको। दूसरा क्या दिया हुआ है, फोकई, coordinates of foci are plus or minus 3 0 given, and coordinates of foci, right, are plus or minus 3 0, ये भी given है।
तो फोकई का कोऑर्डिनेट्स को आप कैसे डिनोट करोगे, प्लस और माइनस C0, क्योंकि यहाँ पर एक फोकस है C0 होगा, यहाँ पर दूसरा फोकस है वो क्या होगा, -C0 होगा, बराबर ना, ठीक है, राइट। तो नो नीड टू ड्रॉ एंड शो दिस थिंग्स, आई एम जस्ट शोइंग इट फॉर यू। सो यहाँ से आपको क्या मिला, C = 3 मिली है। अभी देखो A = 2 तो ऑलरेडी है, C जो मिला उसमें से अब हमको क्या करना होगा, नाउ फ्रॉम दिस, ओके, यूज A² + B² = C², ये रिलेशन यूज करो। तो इसमें से आपको B² मिल जाएगा ना, A² कितना होगा 4, B² वी वांट टू फाइंड, C² इज 9, सो 9 - 4, सो B² = 5 मिला, ओके। तो हमको B² ही चाहिए, एक्चुअली B मिल सकता है √5, बट आई थिंक B की ज़रूरत नहीं है, B² मिल गया 5, A² हो गया 4, एंड सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज, तो क्या हो जाएगा, x² / A² - y² / B² = 1, दिस इज आवर रिक्वायर्ड हाइपरबोला। तो x² / 4 - y² / 5 = 1, ठीक है ना, ये हमारा हो गया आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस सम दोस्तों। सो 7 to 15 में सब यही दिया हुआ है दोस्तों, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, राइट। कोई भी सम उठा लो, सेम थिंग। अब कोई भी एक और मैं ट्राई करता हूँ, सपोज मैं ले रहा हूँ 11 सम, देखो सम नंबर 11 देखे, तो 11 में क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकई is 0 + or -13। तो यहीं से पता चल जाता है कि भाई जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे आ गया, इसका मतलब कि यहाँ पर हाइपरबोला जो है वो दूसरी टाइप का हो गया, यूँ खड़ा वाला, अपसाइड डाउन वाला, ठीक है। और फोकस को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, इट विल बी 0 + or -c, 0 + or -c, सो व्हाट इज C, 13, ठीक है ना, इस C हमको मिल गया, राइट। और हाइपरबोला किस टाइप का हो गया दोस्तों, ये वाला हाइपरबोला आया। आई एम जस्ट ड्राइंग इन एवरी सम जस्ट टू मेक यू क्लियर और क्लैरिटी, और इस बहाने आपको याद भी रह जाएगा, इसीलिए, और कोई मेरा पर्पज़ नहीं है, हाँ, ठीक है। देखो ये फोकस यहाँ पर है, ये वाला है वो 013 हो गया बिकॉज ये ओरिजिन है, और यहाँ पर जो फोकस है वो 0 - 13 हो गया, ठीक है, राइट। अब और क्या दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8, ऑल्सो व्हाट इज गिवन, ऑल्सो lengths, or now what is the transverse axis in this, y axis is the transverse axis, be careful, not the x axis, here x axis is conjugate axis, okay. Also length, okay, length of the transverse axis is given 8, transverse axis is equal to 8 given, ठीक है, and therefore here it is 2a is equal to 8, because you know that the required what we say here, the required hyperbola will be what, यहाँ पे लिख देता हूँ, required hyperbola equation is, तो वो ये हो जाएगा y² / a² - x² / b² = 1, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो यहाँ से हमको क्या मिला, a = 4 मिल गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके।
अरे एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, मेरा 10th 11th सब मिक्स हो गया है यहाँ पे। हाँ, ये ट्रांसवर्स एक्सिस तो 10th सब में दिया हुआ है, 11th सब में कर रहा हूँ ना, तो 11th सब में तो कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है, सॉरी। तो इसको मैं कट करता हूँ, याद ये तो ओके है, ठीक है। अभी ऑल्सो सॉरी, हाँ, सो लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस हमको दिया हुआ है, कॉन्जुगेट एक्सिस दैट इज 2b। अब कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस होगा, ये ध्यान में रखना है, दैट इज 2b। सो वो दिया हुआ है 24, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ से आपको b इज इक्वल टू 12 मिल गया। सॉरी फॉर दिस, ये मेरा 10 सब मिक्सअप हो गया, ओके। यहाँ से मुझे डाउट पड़ा क्योंकि मुझे आंसर से थोड़ा दिमाग में आया कि ये कुछ गलत जा रहा है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस हमको कितना मिला, 12 मिला, ठीक है। नाउ बी मिल गया हमको, सी ऑलरेडी आपके पास है 13, तो क्या करोगे आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ठीक है। इसमें ए स्क्वेयर हमको फाइंड करना है, बी स्क्वेयर हो गया 144 और सी स्क्वेयर हो गया 169, ठीक है। तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो ए इज इक्वल टू 5 मिल गया। अभी ए बी मिल गया एंड ये हमारा रिक्वायर्ड हाइपरबोला है, तो फाइनली 10, ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर मतलब 144 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। सो आई थिंक होप यू आर गेटिंग द आइडिया दोस्तों, ठीक है। मैं सारे सम्स नहीं कर रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज 11.3 एंड 11.4 ऑल, therefore I am not doing every sums and discussing it, okay. So for you people in the homework you have to finish, do exercise 11.4 and 11.3 both, ठीक है। ये दोनों आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है दोस्तों। लास्ट एक्सरसाइज जो है वो तो ऑलरेडी कैंसल के लिस्ट में है दोस्तों, राइट। तो उसका तो कोई रिक्वायरमेंट अभी है नहीं फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन पर्पस। सो नाउ वी विल गो फॉर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो फॉर द new chapter, that is 12th chapter is regarding three-dimensional geometry. It is very very interesting and very simple. फिजिक्स में भी आपने काफ़ी कुछ उसका यूज़ किया होगा दोस्तों, ठीक है। सो होप यू आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। एनी डाउट you are feel free to ask me any question, right? Thank you very much. Have a nice day. Bye bye. Good night.